वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज मैं आपको प्रोटीन चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हमने डाईपोलर आयन के बारे में बात किया था। डाईपोलर आयन या इसी को हम लोग ज्विटर आयन भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाईपोलर आयन क्या होता है या ज्विटर आयन किसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, डाईपोलर आयन में जैसा कि आपको पीछे भी बता चुका हूँ, ये ज्विटर आयन के नाम से भी जाना जाता है या पोलर आयन के नाम से भी जाना जाता है। अब ज्विटर आयन क्या होता है, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। दिस इज ऑल्सो नोन एज डाईपोलर आयन, ज्विटर आयन, या इसी को हम लोग कहते हैं पोलर आयन। पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो पोलर फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड होता है। तो पोलर फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अब इसमें देखना ये कि डाईपोलर आयन आया कहाँ से, या ज्विटर आयन क्या होता है, ये पोलैरिटी इसमें कैसे आई। तो वन बाय वन इसको जब डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम एक अमीनो एसिड की बात करते हैं, एक सिंपल अमीनो एसिड की, तो हम सबको पता है कि एक सिंपल अमीनो एसिड में एक NH2 ग्रुप होता है जो कि बेसिक होता है, फिर एक आपका H होता है और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH जो कि एसिडिक होता है, और ये हमारा R ग्रुप है। ये कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है या एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन कौन सा अमीनो एसिड यूज़ करते हैं। अब इसमें देखो भाई, ये बेस है जिसका काम है प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करना, बेसिक है, और ये एसिड है जिसका काम है लॉस, प्रोटॉन का लूज करना। तो जो एसिडिक ग्रुप होते हैं एसिड, वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं प्रोटॉन का, H+ लॉस करते हैं। और जो NH2 ग्रुप है ये क्या होते हैं, बेस, और बेस का क्या काम है, ये अब्स्ट्रैक्ट करते हैं किसको, अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं H+ आयन को। तो एक H+ आयन लेने वाला है और एक H+ आयन देने वाला है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, देखो ये न्यूट्रल है, अभी फिलहाल ये क्या है, न्यूट्रल है। बट अगर इसने एक H+ आयन लूज किया और NH2 ने एक H+ आयन ले लिया, तो जिसके पास से हमें देखिए क्या मिलेगा, जिस आयन ने लूज किया उसके ऊपर एनायनिक पार्ट आ जाएगा, है ना। जैसे COOH अगर लूज करेगा तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और अगर NH2 गेन कर लिया उसको तो इस पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, पोलर पार्ट। यही अमीनो एसिड का कौन सा पार्ट होता है भाई लोग, पोलर पार्ट। ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, और हम इसी को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। दिस इज नोन एज ज्विटर आयन, ठीक है। ज्विटर आयन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब पढ़ते हो तो सल्फानिलिक एसिड में एक आयन बनता है। सल्फानिलिक एसिड क्या होता है, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब सल्फोनेशन कराते हैं ना हम लोग एनिलीन का, तो एनिलीन ऐसे एग्जिस्ट करता है SO3H, बट एक्चुअली इस फॉर्म में नहीं होता है, ये ज्विटर आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। सल्फोनिक एसिड अपना क्या करता है, H+ लॉस करता है, और NH2 क्या करता है, एक H+ लेके NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका ज्विटर आयन का फॉर्म ही होता है। सिमिलरली यहाँ पे आपका ज्विटर आयन बनता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट जब एक साथ एग्जिस्ट करेगा तो क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। अमीनो एसिड का वह फॉर्म जिसमें वो कैटायन और एनायन के फॉर्म में टुगेदर एग्जिस्ट करता है, उसको ज्विटर आयन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ज्विटर आयन क्या होता है, इट इज द पोलर फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड in which क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, COOH ग्रुप लॉस प्रोटॉन या लूज प्रोटॉन H+ एंड NH2 ग्रुप एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड एग्जिस्ट एज COO- एंड NH3+ रेस्पेक्टिवली। ऐसे आयन को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। इन्हीं आयनों को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये आपका क्या हो गया, ज्विटर आयन। दोनों ने एक प्रोटॉन लूज किया, एक प्रोटॉन गेन कर लिया। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ज्विटर आयन होता है वो एक्चुअली में न्यूट्रल होता है। तो अगर आपसे ज्विटर आयन पूछा जाए कैसा होता है, तो ज्विटर आयन का फॉर्म कैसा है, न्यूट्रल फॉर्म है। तो अपना ज्विटर आयन इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, ये न्यूट्रल होता है, मतलब इसको चार्ज नहीं बोल सकते। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो ओवरऑल जो आता है इसमें न्यूट्रलिटी आती है, तो इसको हम लोग न्यूट्रल ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पार्ट ही बोलते हैं। तो हमारे न्यूट्रल कंपाउंड होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो मूवमेंट नहीं शो करेगा, ठीक है। इट डज नॉट मूव
मूव इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ना तो एनोड की तरफ जाएगा ना तो कैथोड के साइड जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड में मूवमेंट नहीं करता है क्योंकि ये न्यूट्रल है। एनोड कैथोड अगर होता तो कहीं ना कहीं मूव करता, बट ये मूव नहीं कर पाता। इसका मूवमेंट में क्या है, दिक्कत है, तो ये मूव नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या ध्यान देंगे कि मूवमेंट ना होने की वजह से ये जहाँ पे भी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे ये कैथोड पे भी नहीं जाता और एनोड पे भी नहीं जाता, ये ऐसे बैठा रहता है। अगर मान लीजिए इसको हम बीच में यहाँ रख दिए, इस साइड हमने कैथोड लगा दिया, ठीक है, और इस साइड हमने एनोड लगा दिया, तो ना तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और ना ही नेगेटिव की तरफ। ये कोई मूवमेंट शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता है? बिकॉज ये एक न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से मूवमेंट शो नहीं करेगा। अब हम लोग को देखना है कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे ज्विटर आयन को हम लोग किस मीडियम में किधर मूवमेंट करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पीएच का इफेक्ट दिखाएंगे ज्विटर आयन पे कैसे होता है, ठीक है ना। अगर हम पीएच को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा ज्विटर आयन की कहानी में, आइए देखते हैं 1 by 1। तो हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ज्विटर आयन, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ज्विटर आयन। ज्विटर आयन पे पीएच का क्या इफेक्ट होगा, तो आप सभी लोग पहले समझिएगा पीएच से क्या मतलब है ना। पीएच हम स्केल जानते हैं, पीएच स्केल हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, फ्रॉम 0 to 14 के बीच में होता है। तो हमें पता है कि पीएच का स्केल जो है, पीएच स्केल अगर हम यूज़ करें तो कौन से मीडियम में कितने पीएच पे कौन सा मीडियम आएगा, ये हमको अच्छे से पता होता है। अब ये पता होगा तो अपने लिए थोड़ा आसान रहेगा चीज़ों को समझ पाना। देखिए, ये हम मान लेते हैं कि पीएच यहाँ पे क्या है, 7 है। ये आपका क्या होगा, पीएच 7, इधर पीएच 14 और यहाँ पे पीएच 0। अब जो ये वाला मीडियम है बीच वाला, हम सबको पता है दिस इज द एसिडिक मीडियम। ये कौन सा मीडियम होता है, एसिडिक। और ये जो मीडियम है ये पूरा का पूरा क्या है, बेसिक मीडियम। ये आपका पूरा होता है बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में कौन सा आयन प्रेजेंट होंगे, OH माइनस आयन। और एसिडिक मीडियम में कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, H प्लस आयन। अब दोनों में देखो ध्यान से क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर H प्लस आयन रहेगा तो प्रोटोनेट हो जाएगा, और अगर OH माइनस होगा तो डीप्रोटोनेट हो जाएगा। मतलब कि अगर हमारा pH मोर देन 7 हुआ तो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे, और अगर हमारा pH लेस देन 7 हुआ तो हमारे पास H प्लस आयन प्रेजेंट होगा। अब इसको देखते हैं मीडियम को चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बनाता हूँ एक अमीनो एसिड, ये माइनस वाला पार्ट, इधर H प्लस और इधर क्या हो गया, NH3 प्लस, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, हमारा ये अमीनो एसिड है जिसके बारे में अभी हमें स्टडी करने वाला हूँ मैं। अब सभी लोग एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, अगर हम यहाँ पे pH मोर देन 7 कर दिए तो क्या होगा। अगर हम ये pH जो है आप देख रहे हो मोर देन 7, मतलब 7 से ज़्यादा करने पे क्या होगा, OH माइनस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, OH माइनस। और OH माइनस हमेशा पॉजिटिव पार्ट से एक प्रोटॉन निकालेंगे, मतलब कि यहाँ से एक प्रोटॉन क्या होगा, इस स्पेस से एक H प्लस लॉस हो जाएगा। और जब एक H प्लस लॉस होगा बच्चों, तो क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है। ये एक H लॉस करते ही कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, COO माइनस रह जाएगा, और ये R, ये कौन सा फॉर्म हो गया, आयनाइनिक फॉर्म। यहाँ पे आयनाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। अब ये एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करा हमारा अमीनो एसिड। अगर हमने pH 7 से ज़्यादा कर दिया तो मीडियम एल्कलाइन हो जाएगा, और एल्कलाइन मीडियम में हम देख पा रहे हैं जब मीडियम एल्कलाइन होगा तो एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा हमारा ज्विटर आयन। देखो सभी लोग समझो ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे एकदम सिंपल दिखाई दे रहा होगा सभी को कि pH 7 होते ही हमने क्या देखा, मीडियम बेसिक हो जाएगा, और मीडियम बेसिक होते ही पॉजिटिव पार्ट से H प्लस निकल जाएगा तो NH2 बन जाएगा, और ये पूरा केवल ये बचेगा आयनाइनिक फॉर्म, बाकी आपका ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ओवरऑल अमीनो एसिड क्या हुआ, आयनायन हो गया, है ना। अब इधर देखो ज़रा, अगर इस pH को हम चेंज कर दें, फिर से लेस देन 7 कर दें, ठीक है। इफ़ दिस pH इज लेस देन 7 हो जाए, लेस देन 7, 7 से कम, तो pH अगर 7 से कम हो गया तो मतलब क्या हो गया, ये एसिडिक मीडियम हो गया। हम H प्लस आयन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब H प्लस आयन आप प्रोवाइड करोगे बच्चों तो देखो ध्यान से क्या होगा,
पॉजिटिव पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव एच सच रहेगा, बट जो निगेटिव पार्ट था आप सभी लोग देखो वो एक H प्लस लेके किस में चला जाएगा, COOH में, और हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज फॉर्म ऑफ कैटायन, ये कैटायनिक फॉर्म हो गया, है ना, कैटायनिक फॉर्म। अब कैटायनिक फॉर्म में हम सबको पता है ये कैटायनिक फॉर्म हो गया तो पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब ये भी न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है, मतलब कि डिफरेंट पीएच पे क्या होगा, इनका माइग्रेशन होगा, है ना, इनका माइग्रेशन होगा, बट सेम पीएच पे दोनों का माइग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट अब किधर मूव करेगा, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो इसका इट मूव टूवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रोड, इट मूव टूवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रोड। अब सवाल ये, निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड होता है ना, जो कैथोड होगा उस साइड ये मूव कर जाएगा, मूव टूवर्ड्स कैथोड, और ये क्या हो जाएगा, इट मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव एनोड, सॉरी पॉजिटिव एनोड ही होगा, हाँ, इट मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड कहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक पर्टिकुलर पीएच जब हम करेंगे तो कोई कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और कोई एनायनिक फॉर्म में। तो जब हम पीएच का इफेक्ट देख पा रहे हैं अच्छे से ना, पीएच चेंज करने से ज्यूपिटर आयन का मूवमेंट हो रहा है, ज्यूपिटर आयन डिफरेंट आयनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और फिर इसका मूवमेंट होगा। अब हमें जानना है इस पीएच को क्या कहते हैं, कौन सा पीएच का कितना वैल्यू होगा कि ये एग्जिस्ट करेगा कैटायन और एनायन फॉर्म में, ठीक है। अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होने वाला है जिसका नाम है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अब नया वर्ड आने वाला है। ये इसी पीएच को बताएगा कौन से पीएच पे क्या एग्जिस्ट करता है। तो आप हेडिंग डालेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब जरा समझिए क्या होता होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आपको मैं समझाऊं यहाँ पे, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि वह पीएच, ठीक है, एक ऐसा पीएच जिस पे अमीनो एसिड पे कोई चार्ज न रह जाए, नो नेट चार्ज, वो न्यूट्रल हो जाए, उस पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अगर उस आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे कुछ आगे पीछे हुआ, कोई कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और कोई एनायन के फॉर्म में, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वह पीएच होता है जिस पे कोई भी अमीनो एसिड हमेशा न्यूट्रल रहता है, ना तो कैटायन रहेगा ना तो एनायन, हमेशा वो न्यूट्रल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये एकदम सिंपल सा हो गया कि आइसो, ये क्या हो गया, इसको हम पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ये लिखा जाता है, जब भी देखेंगे तो इसको ऐसे लिखा रहेगा पीआई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीआई। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो दिस इज द पीएच, या इट is a pH at which amino acid exist as neutral form, amino acid exist as a neutral form या न्यूट्रल स्ट्रक्चर, एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, नो नेट चार्जेस, इस मॉलिक्यूल पे कोई नेट चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल फॉर्म पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। तो इस पे होता क्या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे, और जब भी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑब्टेन होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाएगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज के। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, एकदम बैलेंस हो जाते हैं। तो एट पी the magnitude of positive charge balanced by magnitude of negative charge, नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रल फॉर्म के और न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस पीएच पे पीआई एग्जिस्ट करता है। हर अमीनो एसिड का सेम नहीं हो सकता। क्या पीआई हर अमीनो एसिड का सेम होगा? पीआई वेरीज
फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। क्यों वेरी करेगा भैया? आपको मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया हुआ है कि कोई अमीनो एसिड एसिडिक है, कोई अमीनो एसिड बेसिक है, तो जो एसिडिक होगा उसका पीएच पहले से ही कम होगा ना, तो वहाँ पे आपका पीआई अलग आएगा। कोई अमीनो एसिड बेसिक है, उसका पीएच ऑलरेडी हाई है, उसका पीआई अलग आएगा। ऐसे डिफरेंट अमीनो एसिड का पीआई क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे कि एक ही अमीनो एसिड का पीआई सेम नहीं होगा, अलग अलग अमीनो एसिड का पीआई अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो हम पीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं पीआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई दिया गया हो सैंपल तो पीआई कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे मान लीजिए कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप दिया गया है ना, कैलकुलेशन ऑफ पीआई, कैलकुलेशन ऑफ पीआई या बोल सकते हो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट पीआई। अब जैसे मान लीजिए आपके पास COOH ग्रुप दिया है ना, COOH ग्रुप होता है, फिर NH2 ग्रुप होता है, किसी किसी मल्टीपल ग्रुप होता है। तो कैसे कैसे अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, 1 बाय 1 मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं सिखाता हूँ, अगर एक नॉर्मल अमीनो एसिड दिया हो, न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए जिसमें एक NH2 ग्रुप हो और एक CO ग्रुप हो, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला देखिएगा। यहाँ पे पीआई इक्वल टू हो जाएगा, पीआई इक्वल टू पीके फॉर फर्स्ट एंड पीके प्लस PKA2, PKA1 प्लस PKA2 प्लस डैश 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 जितना होगा, ठीक है ना, उसको करके अपॉन जितना नंबर होगा उतने से डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 होगा तो 4 से, 5 होगा तो 5 से। चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग एलानीन का। एलानीन देखिए ये होता है, ये हमारा जो कंपाउंड है वो एलानीन है, CH3CH ये एलानीन है। COOH के लिए जो पीके का वैल्यू है ये दिया गया है 2.34, ठीक है। और जो ये है, क्योंकि एल्कलाइन होगा, हम सबको पता है बेसिक होगा, तो इसका जो पीके दिया गया है, पीके वैल्यू दैट इज इक्वल टू 9.69। देन व्हाट इज द पीआई वैल्यू? सभी लोग कैलकुलेट करके बताओ पीआई वैल्यू कितना आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीआई फॉर दिस पर्टिकुलर अमीनो एसिड? कोई बता सकता है? आंसर जोड़ के देखिए। तो हमें क्या करना, पहले वाले का और दूसरे वाले का जोड़ देना है। तो पहले वाले का कितना है, 2.34 प्लस 9.69 अपॉन 2। इसको आप डिवाइड करिए तो आएगा 6.02। दिस इज द पीआई वैल्यू फॉर दिस अमीनो एसिड। पीआई कितना है, 6.02। तो आपको पता चलेगा कि न्यूट्रल अमीनो एसिड जो है ये आपका, उसका पीआई 6.02 आया फॉर एलानीन, क्योंकि ये COOH का और NH2 का जो पीके है इस ग्रुप की वजह से चेंज हो सकता है। ये चेंजेबल है, आसानी से चेंज होता रहता है, क्योंकि एसिडिटी बेसिटी घटेगी तो पीके वैल्यू में क्या होगा, चेंज आएगा। तो आपको ये बात समझ में आया होगा सभी लोगों को। देखिए ध्यान से, क्लियर हुआ सभी को? तो हमने क्या सीखा अभी हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास न्यूट्रल मतलब इक्वल नंबर ऑफ NH2 और NH2 COOH ग्रुप इक्वल नंबर के होंगे तो हमें दोनों के सम को बराबर कर देना, दोनों के सम का एवरेज ले लेना, आंसर आ जाएगा। बट दूसरा केस ये है कि कोई एसिडिक या अगर बेसिक हुआ, ठीक है, कोई एसिडिक हुआ या कोई बेसिक हुआ, तब हम कैसे सर निकालेंगे? तो उसका भी रूल है, उसका है फॉर एसिडिक और बेसिक, फॉर एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड, इनके लिए कैसे निकालना है। अगर इनका पीआई हमें निकालना हुआ तो हम क्या रूल लगाएंगे और कैसे निकालेंगे ये आप समझिए, ठीक है। मैं इसको भी बताता हूँ। अगर मान लो एसिडिक हुआ तो COOH की संख्या ज़्यादा होगी, NH2 की संख्या कम होगी, और बेसिक होगा तो NH2 की संख्या ज़्यादा होगी, COOH की संख्या कम होगी। तो ऐसे केस में चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, अगर एसिडिक है तो हर एसिड का केवल जोड़ा जाएगा, बेसिक है तो NH2 का। जैसे मान लीजिए एसिडिक कोई है, एसिडिक अमीनो एसिड है, देखो बच्चों मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं ना, ये आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, पीछे का लेक्चर देखिएगा। तो एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होगा,
COOH की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी किससे? NH2 से। तो जिसकी संख्या ज़्यादा है उन सभी के ग्रुप को सम ले लेना है, एवरेज लेना है, सम नहीं एवरेज लेना है, ठीक है ना, सम का एवरेज कर लीजिएगा। और अगर आपका बेसिक है तो NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा, NH2 ग्रुप का ले लीजिएगा। जैसे हम पहले ग्लूटामिक एसिड लेते हैं, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो देखो ग्लूटामिक एसिड में क्या करना है, एज वी ऑल नो कि जो हमारा